आज वर्ल्ड विंड डे है। 15 जुलाई को विश्व वायु दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और यह पहली बार 2007 में सेलिब्रेट हुआ था। वायु हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यह बात तो हम सभी जानते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऑक्सीजन कैसे पैदा हुआ और हवा का जन्म कैसे हुआ? तो आज के इस खास दिन पर हम देंगे आपके सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है आशी और आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पृथ्वी पर हमेशा से ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, बल्कि कुछ घटनाओं के बाद ही धरती पर ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। ब्रिटेन की इंपीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने कुछ सालों पहले एक रिसर्च की थी, जिसमें दावा किया गया था कि आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले ही पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ था। इससे पहले साइंटिस्ट मान रहे थे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया कर रहे थे। हालांकि नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि पृथ्वी पर इन सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी से पहले लगभग 1 अरब साल पहले ही हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनने की शुरुआत हुई थी। साइंटिस्ट लगातार ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पृथ्वी पर पहले से ही थी, इसलिए ये अलग अलग जीवन की उत्पत्तियां हो रही थी। फिलहाल धरती पर ऑक्सीजन 2 तरह से बनता है, पहला प्रकाश यानी लाइट और दूसरा संश्लेषण यानी सिंथेसिस। तो चलिए जानते हैं आखिर धरती पर हवा कैसे बनती है। सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गैस के मॉलिक्यूल्स की लेयर से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होती हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 320 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है। जब इन गैसों के पार्टिकल्स स्पीड पकड़ते हैं तो उससे ही हवा चलती है। हवा धरती पर लगभग 1 अरब साल से मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हवा चलती कैसे? तो बता दें कि सूर्य अर्थ के सरफेस को गर्म करता है, जिससे एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाता है। जहाँ पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह हिस्सा गर्म हो जाता है और जहाँ सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती वह एरिया ठंडा होता है। यह गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। यही वजह है कि ये ऊपर उठती जाती है और फैलने लगती है। इसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। यह जितनी तेज नीचे आती है उतनी ही तेज हवा चलती है। तो ये थी आज के खास दिन की खास जानकारी। अगर आपके मन में इसी तरह के कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।